आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम ऑनलाइन घर पर बैठे अपने पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट के पैसे को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट के साथ कैसे मर्ज या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल तमाम लोग 1-2 साल में ही अपनी जॉब चेंज कर देते हैं। ऐसे में होता यह है कि उनके पास एक से ज़्यादा पीएफ अकाउंट हो जाते हैं। तो इस केस में जब हम फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉ के लिए क्लेम करते हैं तो हमने जितनी भी पुरानी कंपनी में जॉब किया हुआ है उनका पीएफ अकाउंट हमें अपनी करंट कंपनी की पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज करवा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और करंट कंपनी का पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो जितनी भी पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो होता है उसे निकालने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी हम फुल एंड फाइनल करें और हमारे पास 3 या 4 कंपनी का पीएफ अकाउंट पहले से ही पड़ा हो तो उन्हें हमें करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज करवा लेना चाहिए ताकि हम एक साथ ही सारा का सारा पैसा पीएफ का अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे वीडियो शुरू करने से पहले हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मारुति डिजिटल ज्ञान में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी अपडेटेड और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमें अपने पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज करने या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले यूएन के पोर्टल पर जाना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद हमें सर्च बार पर यूएन पोर्टल लॉगिन टाइप कर सर्च कर लेना है। अब हमारी विंडो पर पहला वाला जो लिंक शो कर रहा है यूएन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उस वाले लिंक को क्लिक करके हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो अब हमारे सामने यूएन का पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, टॉप पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएन मेंबर, ई सेवा, उसके नीचे लॉगिन की डिटेल दी हुई है जैसा कि यूएन नंबर, फिर पासवर्ड, फिर कैप्चा। यहाँ पे हमें सबसे पहले यूएन नंबर को टाइप कर लेना है, उसके बाद नीचे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जो हमें यहाँ पे कैप्चा कोड शो कर रहा है वो हमें कैप्चा कॉलम वाले कॉलम पर टाइप कर देना है। उसके नीचे साइन इन पर हम क्लिक करके यूएन के पोर्टल में एंटर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करके यूएन के पोर्टल में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर टॉप राइट साइड पर मेंबर प्रोफाइल शो कर रहा है। हमें अपना पीएफ अकाउंट मर्ज करने से पहले यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। अभी हो सकता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हुए बिना यहाँ पर पीएफ अकाउंट मर्ज या फिर ट्रांसफ़र हो जाए। बट जब आप फुल एंड फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए क्लेम करते हैं तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स और केवाईसी प्रॉपर अच्छी तरीके से अपडेट होनी चाहिए। इससे बढ़िया हम पहले से ही यहाँ पर सही डिटेल ओके कर लेते हैं, उसकी केवाईसी करवा लेते हैं ताकि हमें बाद में पीएफ अकाउंट का फाइनल विड्रॉवल करते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हमें पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे को नई कंपनी के पीएफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी पासबुक को चेक कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे सेकंड टैब, व्यू वाले टैब के अंदर। उसके नीचे जो लास्ट वाला ऑप्शन है पासबुक, उसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे सामने पीएफ पासबुक का पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे यूएन का नंबर टाइप कर लेना है। उसके नीचे जो पासवर्ड वाला बॉक्स है यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर लेंगे। उसके नीचे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बॉक्स में पुटअप करने के बाद हमें नीचे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इससे हम पीएफ की पासबुक के पोर्टल के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर वेलकम के आगे पीएफ अकाउंट होल्डर का नाम शो करेगा। उसके नीचे सिलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे जितने भी हमने कंपनी में अभी तक जॉब किया हुआ है, पुरानी कंपनी से लेकर नई कंपनी तक, सबका पीएफ अकाउंट की आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि हमारे वाले इस केस में यहाँ पे 2 पीएफ अकाउंट की आईडी शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय ने 2 कंपनियों में जॉब की हुई है, जिसमें से पहले वाला जो पीएफ अकाउंट की आईडी है वो पुरानी कंपनी की है और नीचे वाली करंट कंपनी की पीएफ आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय ने 2 से ज़्यादा जगह किसी कंपनी में जॉब की हुई है तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट की आईडी को क्लिक कर उसकी पासबुक को ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पुरानी कंपनी की पासबुक जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं टॉप लेफ्ट साइड पर टोटल ई बैलेंस मतलब एम्प्लॉय बैलेंस शो कर रहा है। उसके नीचे टोटल ईआर बैलेंस मतलब एम्प्लॉयर बैलेंस, उसके नीचे टोटल बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। और पासबुक के बॉटम राइट पर यहाँ पर पेंशन का पैसा भी हमें शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही जो हमारा पुरानी कंपनी का पूरा पैसा है ये हमें अपनी करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में मर्ज करना है। तो उसका प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी करंट कंपनी की पीएफ अकाउंट की आईडी को क्लिक करके उसकी पासबुक को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी करंट कंपनी की पासबुक जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पर टोटल ई बैलेंस शो कर रहा है, उसके नीचे टोटल ईआर बैलेंस, उसके नीचे टोटल बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है और पासबुक के बॉटम राइट पर पेंशन का पैसा भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो पहले पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट चेक किया था उसका जो सारा
पीएफ अकाउंट का पैसा है वो हम अपनी इस करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में मर्ज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो हमारी दोनों कंपनी की, करंट कंपनी की और प्रीवियस कंपनी की, आप पासबुक को डाउनलोड करके कहीं पे रख लीजिएगा, ताकि आपका जब पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट का पैसा है वो नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में मर्ज हो जाए तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकें और आपको बैलेंस चेक करने में आसानी हो सके। पीएफ अकाउंट को मर्ज करने से पहले हमें यहाँ पर एक बार यह इंश्योर कर लेना है कि हमारे जितने भी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट थे उनकी डेट ऑफ एंडिंग ईपीएफ और डेट ऑफ एंडिंग ईपीएस अपडेट होनी चाहिए, और हमारे जितने भी पुराने पीएफ अकाउंट हैं उनकी डेट ऑफ एंडिंग ईपीएफ और डेट ऑफ एंडिंग ईपीएस हमारे पीएफ अकाउंट में अपडेट है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पर दूसरे टैब जो व्यू है उस पर जाना है। उसके नीचे जो ऑप्शन है सर्विस हिस्ट्री, उस वाले ऑप्शन को यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारे सामने यहाँ पे सर्विस डिटेल्स शो कर रहा है। अभी तक हमने जितनी भी कंपनी में जॉब किया है उन कंपनी का पीएफ अकाउंट की आईडी यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेंबर आईडी, तो ये हमारी पुरानी कंपनी की मेंबर आईडी है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ऑफ एंडिंग ईपीएफ यहाँ पे शो कर रहा है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस और डेट ऑफ एंडिंग ईपीएस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेट ऑफ एंडिंग है वो यहाँ पे अपडेट होनी ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे अपडेट नहीं होती है तो हमारा जो है पीएफ अकाउंट मर्ज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारी जितने भी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट है उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट होनी जरूरी होती है, तभी हमारे जितने भी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट है वो नई कंपनी के साथ मर्ज हो पाएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्विस डिटेल्स के अंदर जो सबसे लास्ट वाली आईडी है वो हमारी करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट की आईडी है, जिसमें कि सबसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस, उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस यहाँ पे अपडेट है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो वाला जो ये केस है, इस केस में एम्प्लॉई ने करंट कंपनी से भी अभी हाल ही में जॉब छोड़ दी है, तो यहाँ पे इसलिए उनकी डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इन केस अगर उन्होंने यहाँ से जॉब नहीं छोड़ी होती तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस यहाँ पर नॉट अवेलेबल शो कर रहा होता, क्योंकि प्रेजेंटली अभी वो उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो हमारे इस वाले केस में एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी, तो इसलिए यहाँ पे उनकी ईपीएफ और ईपीएस की डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी करंट कंपनी है जिसमें हाल ही में ही एम्प्लॉय ने अभी जॉब छोड़ दी है, तो उस कंपनी में हम अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट का पैसा मर्ज करवाकर इन दोनों कंपनी के पीएफ अकाउंट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। अब हमें पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले यूएन के पोर्टल पर जो लास्ट वाला टैब आता है ऑनलाइन सर्विस वाला, उसमें जाना है। उसके नीचे जो ऑप्शन आ जाता है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, उस वाले ऑप्शन को यहाँ पे हमें चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पुराने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पॉपअप है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे फ्रेंड्स जो शो कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले नाम शो करता है पीएफ अकाउंट होल्डर का, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर ईमेल आईडी, उसके नीचे बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक का IFSC कोड, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे शो करेगा। अब इसके नीचे जो डिटेल आती है वो है डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी इफेक्टेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी प्रेजेंट कंपनी है जिसमें हमारी पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट मर्ज होने वाला है, उस कंपनी का यहाँ पे डिटेल शो करेगा, जैसे कि यूएन नंबर, उसके बाद फिर पीएफ अकाउंट नंबर, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट नेम, उसके बाद जो यहाँ पे शो कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस, उसके नीचे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर पीएफ अकाउंट हेल्ड बाय, उसके बाद है मेंबर नेम, अकाउंट होल्डर का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ अकाउंट होल्डर की, उसके नीचे फिर फादर्स और स्पोर्ट्स नेम, उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। अब हमारे पुरानी कंपनी के जितने भी पीएफ अकाउंट है वो इसी प्रेजेंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में यहाँ पे मर्ज होने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, इसके नीचे आता है स्टेप 1 में सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड। तो जिस पुराने पीएफ अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना है नई कंपनी के अकाउंट में, उसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन का नोट भी दिया हुआ है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मेंबर हैज़ दी ऑप्शन टू चूज क्लेम फ्रॉम अटेस्टेशन बाय प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ DSC ऑथोराइज सिग्नेटरी। अब यहाँ पर नीचे अटेस्टेशन थ्रू यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं फॉर्म अटेस्ट करवाने के लिए, पहला प्रीवियस एम्प्लॉयर और दूसरा प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे फ्रेंड जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयर के HR डिपार्टमेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन और रिलेशन बढ़िया हो और आपको लगता हो कि ये जो हम PF ट्रांसफ़र का फॉर्म जो सबमिट करवा रहे हैं ये हमारा जो है जल्दी अप्रूव कर देंगे, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर में से किसी एक एम्प्लॉयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्म को अटेस्ट करवाने के लिए प्रीवियस एम्प्लॉयर को चूज कर लिया है। उसके नीचे आता है मेंबर आईडी और यूएन नंबर, तो हमें यहाँ पे अपने पीएफ अकाउंट का यूएन नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पर
ब्लू कलर का टैब आता है गेट डिटेल, तो उस वाले टैब पर हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जिसके बाद हमारे सामने एस्टेब्लिशमेंट वाला ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी कंपनी में काम किया हुआ है, पुरानी कंपनी और नई कंपनी, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हम अपनी ओल्ड कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका पीएफ का पैसा हम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर पुरानी कंपनी सेलेक्ट करने के बाद नीचे मेंबर की डिटेल और कंपनी की डिटेल यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि मेंबर नेम में पीएफ होल्डर का नाम, उसके बाद मेंबर आईडी, उसके बाद कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट डिटेल, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब एम्प्लॉय ने यहाँ पे पुरानी कंपनी को ज्वाइन किया था डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट, जब एम्प्लॉय ने यहाँ पे पुरानी कंपनी को छोड़ दिया था तो वो डेट ऑफ एग्जिट में उसकी डेट यहाँ पे शो करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट जरूर शो और अपडेट होनी चाहिए, तभी आपका आगे के लिए पीएफ ट्रांसफर का केस प्रोसेस हो पाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट टू, जो हमने ऊपर अप्रूव के लिए जिस कंपनी को चूज़ किया था प्रीवियस और प्रेजेंट एम्प्लॉयर में से, वो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे जो है स्टेप 1 का प्रोसेस पूरा हो गया है, उसमें हमने पुरानी कंपनी को भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो नीचे स्टेप 2 आता है ऑथेंटिकेशन, ओटीपी एंड सबमिट, तो यहाँ पे हमें ओटीपी के ज़रिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है, जिसमें एक नोट भी दिया हुआ, वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। OTP विल बी सेंट ऑन यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो आपका यूएन के पोर्टल पर मोबाइल नंबर सबमिट है उस पर एक OTP आएगा, तो उसे मंगवाने के लिए हमें यहाँ पे गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब वो जो OTP है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जैसा कि आप फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख पा रहे हैं OTP सेंड सक्सेसफुली, तो OTP यहाँ से चले गया आपके मोबाइल में। तो आप अपने मोबाइल में चेक करेंगे तो वो OTP आ जाएगा। वो जो OTP आपके पास आएगा वो यहाँ पे एंटर OTP वाले कॉलम में आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद ग्रीन कलर का जो सबमिट वाला बटन है उस पर क्लिक कर आगे के लिए प्रोसेस कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है प्रॉपर सबमिट हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आपका जो एक क्लेम था पीएफ ट्रांसफर का वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस फॉर्म का स्टेटस भी आप स्टेटस कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम ट्रैक स्टेटस वाले लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। अभी हमने जो फॉर्म सबमिट किया है उसका स्टेटस भी यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, ट्रैकिंग आईडी, प्रीवियस अकाउंट नंबर, उसके बाद प्रेजेंट अकाउंट नंबर जहाँ पे ये पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू, जहाँ से ये अटेस्ट होगा जो आपने सेलेक्ट किया था प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर में से, वो यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पर प्रिंटेबल फॉर्म 13 के लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म 13 डाउनलोड यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंटेबल फॉर्म 13 डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म 13 का प्रिंट आउट निकालकर प्रीवियस या प्रेजेंट कंपनी जो भी आपने सेलेक्ट की थी अप्रूवल के लिए वहाँ पे जाकर जमा करवा देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स और ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको फॉर्म 13 भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पार्ट ए पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे पीएफ अकाउंट होल्डर की डिटेल शो करता है। उसके बाद नीचे आता है पार्ट बी डिटेल ऑफ प्रीवियस पीएफ अकाउंट विश टू बी ट्रांसफर, तो यहाँ पे पुराना पीएफ अकाउंट की डिटेल शो करेगा जो कि हमारा ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद नीचे आता है पार्ट सी जिसमें डिटेल ऑफ प्रेजेंट पीएफ की यहाँ पे शो करेगा, जिसमें ये पुराना अकाउंट जो है हमारा ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन की लाइन आ जाती है। इसे पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर ऑफ द मेंबर वाले सेक्शन पर सिग्नेचर कर लेना है। अब इसके नीचे फ्रेंड्स एक नोट भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़कर क्लियर कर देता हूँ। मेंबर शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड साइंड कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू द प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट। तो आपका जो प्रीवियस कंपनी का नाम है यहाँ पे शो करेगा, तो जो भी आपने सेलेक्ट की होगी अटेस्टेशन के लिए प्रीवियस या प्रेजेंट, उस कंपनी में जाकर आपको ये फॉर्म जो है जमा करवा देना है। तो वहाँ से जब ये डिजिटली उनके एम्प्लॉयर अप्रूव कर देंगे पीएफ ट्रांसफर के क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए, तो उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है वो पीएफ ऑफिस के पास चली जाएगी। जब ये पीएफ ऑफिस की तरफ से भी रिक्वेस्ट हमारी अप्रूव हो जाएगी तो हमारा जो पुराना पीएफ का पैसा है वो नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो पीएफ ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस है अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए, उसमें 15 से 20 दिन का समय भी लग सकता है। और फ्रेंड्स ये जो हमारी ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है, अगर आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको यूएन पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विस वाले टैब पर जाना है। उसके नीचे फ्रेंड्स जो ऑप्शन आ जाता है ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको उसे चूज कर लेना है। उसके बाद पीएफ ट्रांसफर की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, ट्रैकिंग आईडी, क्लेम टाइप, प्रीवियस अकाउंट नंबर, प्रेजेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद क्लेम स्टेटस। तो यहाँ पे जो हमारा क्लेम का स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट करेगा, जैसा कि अभी ये पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसा ही अपडेट होता रहेगा तो आप यहाँ पे क्लेम स्टेटस पे देख सकते हैं। उसके बाद अटेस्टेशन थ्रू, उसके बाद राइट हैंड साइड पर प्रिंटेबल फॉर्म 13। तो आपको फॉर्म 13 अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों पीएफ अकाउंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बता दी है, फिर भी और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बार और वो जानकारियाँ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स पीएफ का पैसा निकालने से पहले हमें अपने पुराने जितने भी पीएफ अकाउंट हैं उन्हें नई कंपनी के पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
और अपनी करंट कंपनी का पीएफ का अकाउंट का पैसा हम निकाल लेते हैं बिना पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट को मर्ज किए बिना, तो उससे हमारे को जो पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट का पैसा है उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और उसे विड्रॉ करने के लिए हमें अपना काफ़ी ज़्यादा समय भी खर्च और बर्बाद करना पड़ सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर हम अपना पीएफ अकाउंट का पैसा निकालना चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी कंपनी के जितने भी पीएफ अकाउंट हैं उसे अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज करवा लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, हमारा पेंशन का पैसा किसी भी केस में ट्रांसफ़र नहीं होता है, पीएफ का पैसा तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपको पेंशन के पैसे की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेंशन का पैसा होता है वो सेफ़ होता है और पीएफ अकाउंट में सुरक्षित होता है। और जब भी आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे या फिर जब भी आप अपना पीएफ अकाउंट का फुल एंड फाइनल करेंगे तो पेंशन का पैसा भी पीएफ के अकाउंट के साथ आप विड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था ऑनलाइन अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज करने का पूरा प्रोसेस। और अगर फ्रेंड्स आपका कोई पीएफ ट्रांसफर से संबंधित कोई डाउट या क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल हुई हो या थोड़ी बहुत भी आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकें। और अगर आपका फ्रेंड्स कोई सुझाव है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बेल वाला बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड टेक केयर।